हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्पार्क स्टूडियो में। बिहार बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2026 संपूर्ण पेपर का हल एक ही वीडियो में देखिए, वो भी 100% सटीक उत्तर के साथ। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परितारिका। परितारिका यहाँ लिख देते हैं परितारिका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि ख घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका सही जो इसमें से भरना है, 5 का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ होगा चिकनेपन। चिकनेपन आपको इसको भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ग नंबर प्रश्न पे। प्रश्न ग कह रहा है कि रेड डाटा बुक में डैश स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर होगा संकटापन। संकटापन। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न नंबर घ कह रहा है कि उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना डैश कहलाता है। तो हम लोग देखिए चिकनेपन भरा गया है, परितारिका हो गया और संकटापन हो गया, ये 3 को भर दिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंचाई। क्या लिखेंगे? सिंचाई। सिंचाई कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के, देखिए प्रश्न नंबर अंगा है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोग चिकनेपन, परितारिका, संकटापन, सिंचाई भर दिए हैं। तो यहाँ क्या बचा हुआ है? यहाँ बचा हुआ है केवल परिष्करण। परिष्करण ये हो गया इसका सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मैं मोटिवेट रहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर के लिए सही का चिन्ह लगाना है और गलत उत्तर के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होती है। क्या ये सही है कि गलत है? तो बच्चों ये गलत है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि आयाम अधिक होने पर ध्वनि प्रबल हो जाती हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर ख कह रहा है कि मेढक में बाह्य निषेचन होता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो क्या प्रश्न सही है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल प्रश्न सही है आपका, इसको सही लगा के आइएगा। प्रश्न नंबर ग है कि ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। एकदम गलती है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर घ कह रहा है कि प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं।
क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। तो ये सही है। क्या है? सही का चिन्ह लगा देना है। और प्रश्न नंबर अंगा है कि तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता है। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये गलती है, सुरक्षा करता है। लिखा गया है कि सुरक्षा के लिए ही लगाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 पूरा हुआ। पहला क्या है? गलती था, दूसरा सही था, और तीसरा गलत था, और चौथा सही था, और पांचवा भी गलत है। तो आप लोग इस तरह से इसको सही गलत लगा लीजिएगा देख करके वीडियो को पूरा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान कराना है। तो आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा। एक प्रश्न 2 नंबर का है। तो देखिए, इसको मिलान हम लोग चाहें तो आमने सामने भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु जो है हैजा का कारक होता है। ठीक है, जीवाणु क्या है? हैजा का कारक है। राइबोजियम जो है नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए जाना जाता है। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस जो है, लैक्टोबैसिलस आप लोगों को मालूम है कि इससे दही जमता है हम लोगों का। और प्रश्न नंबर घ कह रहा है कि ईस्ट देखिए, ईस्ट अगर कहाँ मिलते हैं? ब्रेड की बेकिंग जो बनते हैं वहाँ पे ईस्ट मिलते हैं। प्रश्न नंबर अंगा है, एक विषाणु देखिए एड्स का कारक होता है। तो आप लोग बताइएगा कि AIDS का पूरा नाम क्या है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कि एड्स का पूरा नाम क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक कर दिए हैं तो लाइक कमेंट करिए। हम आपके लिए यहाँ मिलाए हुए हैं। देखिए प्रश्न है, जीवाणु हैजा, राइबोजियम, नाइट्रोजियम, लैक्टोबैसिलस दही, ईस्ट ब्रेड की बेकिंग। ठीक है, और यहाँ देखिए एक विषाणु एड्स का कारक। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 का एक लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिएगा। मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखिए, मानव आँख की संरचना आप लोग ऐसे बना सकते हैं कि जो सामने वाला जो होता है उसे हम लोग पुतली बोलते हैं। जो इसको आगे का सामने का जो भाग होता है उसे बोलते हैं कॉर्निया। एक जिसे हम देखते हैं वो लेंस है। यह जो क्षेत्र है रेटिना है, श्वेत पटल है, रक्तक पटल है, पीत बिंदु है, दृष्टिका तंत्रिका है, कचाव द्रव्य है। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग भी। ठीक है, इसको देख के बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मान लीजिए कि आप अपने घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे। ठीक है, तो भूकंप के समय सावधानी क्या बरतना है इसको हम लोग लिख देंगे इसे। पहला सावधानी हमारा रहेगा कि यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, ऊंचे पेड़ों और बिजलियों की लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर चले जाएंगे। हम लोग कि यदि आप कार या बस में हैं तो उसे खुले स्थान पर रोक देंगे या अंदर ही रहें। ठीक है, और तीसरा लिख देंगे हम लोग पुलों और ढलानों से हम लोग दूर रहेंगे।
तो ये सावधानियाँ है, इसको हम लोग लिख देना है ऐसे। चलते हैं आगे। देखिए प्रश्न नंबर 5 आ गया है। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 100 शब्दों में इसको लिखना है। पहला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की परिभाषा और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन करना है। ठीक है, देखिए हम लोग लिखेंगे ऐसे उत्तर कि वह जनन जिसमें केवल एक ही जनन, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीवन को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें युग्मनकों का संलयन नहीं होता है। पहला दिया है कि मुकुलन, इसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है, फिर धीरे धीरे विकसित होकर नया जीवन बन जाता है, जैसे में हाइड्रा। द्विखंडन, इसमें एक कोशिका के 2 भागों में विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण होता है, जैसे में अमीबा। ठीक है, तो दोस्तों आपका यह प्रश्न पूरा हुआ। और एक प्रश्न है, लगता है हम भूल रहे हैं। देखिए हाँ, देखिए एक प्रश्न और है, अथवा में दिया हुआ है, आपको वही लिख लेना है। ठीक है, इसमें भी लिखा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम बताना है आपको। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बताइए कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।